जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। हज़ार जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे की एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं वो हम कवर कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हमने 500 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब 501 से 1000 तक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करेंगे। आप सभी को ध्यान से क्लास देखनी है, क्लास फटाफट होगी क्योंकि रिवीजन क्लास है ये आपकी। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर्स हैं वो देने की ट्राई करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं हो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये गाय के लिए किया गया है। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन होता है? तो ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल राजा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखो विश्व की पूछा है तो राइट आंसर होगा आपका सुपीरियर झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, ध्यान देंगे। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे उनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह, ये धावक हैं। ठीक है। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, वो आपने देखी होगी शायद। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, 15। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि बाद में चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वो माउंट बेटन योजना थी। माउंट बेटन योजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ। 2 दल में बट गया था ये 1907 के अंदर। ठीक है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? एक ही बात है, ये युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का, ये इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। मुमताज़ महल कौन? जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, उनकी बीवी थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सब्जी शोध संस्थान है वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर किस दिन होती है? जवाब देंगे जल्दी से। ये 3 जनवरी का दिन होता है। ठीक है। सभी को जवाब देना है, अच्छे से क्लास कवर करते जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, 1-1.5 घंटे जितने भी टाइम आपको लगता है ज़रूर इस क्लास को देखें। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है अपसौर की अवस्था। कौन सी? अपसौर की अवस्था। और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है, ये होती है उपसौर की अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टर कौन है? तो सिल्वर है, यानी कि चांदी है आपका। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता के मापन में किया जाता है डेसिबल का प्रयोग। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। उसकी आवृत्ति को किससे नापा जाता है? हर्ट्ज से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है किसे माना जाता है? तो आपको पता ही है, हॉकी को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो ये जोनास ई साल्क ने की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, पेनिसिलिन का भी पूछा जाता है। पेनिसिलिन किसने की? बताओ जल्दी से। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। किसने की? फ्लेमिंग ने। ठीक है, और यहाँ पे पोलियो वैक्सीन की बात हुई है तो जोनास ई साल्क। ओके, काला जार रोग किसके कारण होता है? काला जार होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, आपको बुक जो ग्रीन वाली है फुल सिलेबस वाली, उसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ का इन सबसे होने वाले रोगों की एक टेबल बना के दे रखी है। वो टेबल अच्छे से याद कर लें, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा के क्षेत्रों से संबंधित है, सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये देविका रानी को मिला। ये क्वेश्चन आरबी में आया हुआ है ये भी। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल आप कहते हैं, इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, देखो स्टार भी कितने क्वेश्चंस के लगाएं, हर एक क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे करवाया जा रहा है। आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजन है जल गैस, वाटर गैस। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये रूस देश ने इसमें सहयोग दिया था। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये है सीन नदी के तट पर, सीन नदी। ठीक है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, जो कि हुआ था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? दाचिगम नेशनल पार्क है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये है अरावली की। ठीक है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। देखो लोक नृत्य सारे आपको ट्रिक से करवाए हुए हैं, टॉपिक वाइज जीके वाली क्लास आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ये होता है 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना यानी कि गोल्ड को। पीतल किसकी मिश्र धातु है? देखो पीतल का मैंने क्या पढ़ाया था आपको, काजी जम गई। क्या जम गई? काजी। का से तो क्या हो जाएगा? कॉपर। पीतल के बर्तन में क्या जम गई? काजी। तो का से कॉपर, जी से जिंक, तो कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये है कन्याकुमारी में, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का यानी कि एल्गी का। ठीक है, फाइकोलॉजी।
लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये A.O. ह्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई ये सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? इनको श्रव्य या ऑडिबल वेव्स कहते हैं, या ऑडिबल ध्वनि तरंगे कहते हैं। इनको मनुष्य जो है आसानी से सुन सकता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? इनके प्रयास से ही सती प्रथा को बंद करवाया गया था विलियम बेंटिंग के काल में। ध्यान होगा आपको, ये क्वेश्चन भी बनता है। जवाब देंगे तो ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कहाँ? ब्रिस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित है। देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आर्मी में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे तबला वादक हो, चाहे शहनाई वादक हो, ये सभी आपको ध्यान से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट होता है। सूर्य के सबसे निकट कौन होता है? बुध ग्रह होता है। लेकिन जो है शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र बुध के बाद में आता है, फिर भी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। तो इसको याद रखना है अच्छे से। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? ये है राजा समुद्रगुप्त। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये है केरल का। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है आर्मी में, ध्यान देंगे इसको। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ हीरा, देखो हीरे में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके कारण जो तरंग होती है वो हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है और इधर उधर टकराती रहती है। उसके कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और वो जगमगाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ये त्सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण या मिरर यूज होता है? तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक बताओ। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। सूत्र पढ़ा है ना, ओम का नियम, V=IR। इस R का मान पूछ रहा है ये। R का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। V होता है वोल्ट था, इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और I धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। मौर्य वंश का संस्थापक तो ध्यान रख लेंगे। देखो क्वेश्चन जो है कम से कम 20-25% क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छे से जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो पूरा एकदम रट के जाना है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें, या जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी ऐप डाउनलोड की, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना ताकि PDF वगैरह आपको टाइम पे मिल जाए, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जीवाश्म की जो आयु है कि कितने साल पहले कोई जीव दब गया था या कोई वस्तु अगर निकाली जाए खुदाई के टाइम तो उसकी आयु क्या है, कितने साल पुरानी है वो, ये कार्बन डेटिंग
पद्धति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र, हैवी वाटर का, तो ये होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O। इसको ध्यान रखेंगे, 2-3 बार रिपीट हुआ है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो इसमें फॉर्मिक अम्ल और मैथोनोइक अम्ल इसके अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में की बात है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक की बात करें तो ये बृहदर्थ था, ठीक है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो ये हैनीमैन। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग मतलब सोने की बीमारी पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। हरियाणा हेरिकेन नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? R.K. नारायण। R.K. नारायण, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं आपके लिए, तो अच्छे से ध्यान से देखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से, 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, 2-3 बार पढ़ो, उसके आंसर को 2-3 बार पढ़ो ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में। क्या प्रसिद्ध है यहाँ? एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो 746 वोट। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? देखो, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के काल में भारत आया। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये एंजल जल प्रपात है जो कि कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी, जिसको हम कहते हैं हमारे देश का अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने पीछे के एग्जाम्स के ओरिजिनल पेपर्स देखे होंगे उनको पता लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? ये 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 में। देखो ध्यान देना, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर को 1949 में किया गया था। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। और हम स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? भारतीय संविधान को जब पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब मनाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये ताजमहल के जैसा ही दिखाई देता है ऑलमोस्ट, जो है, ठीक है। औरंगजेब ने बनाया था, ये औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। जो आवेश होते हैं, आयंस होते हैं, उनके बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। बाबा रामदेव के प्रयास से ही जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का, ठीक है।
किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सूत्र होता है N2O। बताओ जल्दी से। नाइट्रस ऑक्साइड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। टेंडन किसे जोड़ता है? टेंडन जो है किसे जोड़ता है? मांसपेशी से हड्डी को। हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति को। ये क्वेश्चन 2020 में आया है। वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को। ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। देखो ये जो भाषाएं वाला है, ये धीरे धीरे भाषाएं जो बढ़ाई भी जा रही हैं इसके अंदर, जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, तो शुष्क बर्फ हो गया, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आ चुका। 1876 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। वांडीवाश का जो युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, उसके अंदर क्या हुआ था? देखो इसमें ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवाश का जो युद्ध था, अंतर्राष्ट्रीय हिस्ट्री का क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपको पता है, कान में होती है स्टेपीज। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में होती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। किसने की? वास्को डी गामा ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पे आया था? तो ये कालीकट बंदरगाह, जो कि कोझिकोड में है। ठीक है, केरल में। कब आया था? 1498 में, इसको याद रखेंगे। और कौन आया? वास्को डी गामा आया। ऐसा बताते हैं कि मसाले ढूंढने के लिए आया था कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अच्छे से याद कर लिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं। सूत्र है MgOH की होल ट्वाइस। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, भोपाल के निकट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखो अब हैं 12, पहले 8 थी। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? बांसुरी के लिए। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? सिनेगोग ये है पूजा स्थल यहूदी धर्म से संबंधित। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है? अनुच्छेद 17। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? कानून अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कहलाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये देता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किस शासक के शासनकाल में थी? ये शिवाजी के शासनकाल में थी। और नवरत्न पूछा जाए तो नवरत्न किसके शासनकाल में थे? अकबर के। किसके शासनकाल में थे? अकबर। क्योंकि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी के अंदर हुआ? बताएंगे तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी, जो कि वर्तमान का पेशावर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने की। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एडमंड सेन ने की। दोनों ही क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा चुके हैं पीछे, ये भी। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस यानी कि CH4 को कहते हैं। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है, जिसको हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं।
अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रख लेना, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 8 करना है ऊपर, किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है तो ऊपर 5 करना है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित हैं, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 में, रमन प्रभाव की खोज के कारण। 28 फरवरी को जो है सीवी रमन को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए ही भारतीय जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्होंने वर्क किया था और रमन प्रभाव की खोज की थी। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, राजगृह। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसमें 12 है। इस पर कुछ संशोधन किया जा रहा है बट अभी के लिए आप याद रख लीजिए 12। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, 2 को, ठीक है। इसमें भी कुछ जो है हो सकता है परिवर्तन किया जा रहा है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है, यह है मणिपुर में, इंडिया में। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में है, ये ओडिशा में है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं, तो ये लिस्टर हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1913 ईस्वी में। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहते हैं। खट्टा दूध यानी कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तानसेन कौन थे, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे, ठीक है, अकबर के नवरत्न में शामिल थे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH लिखते हैं, सूत्र होता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, DC में, AC को DC में रेक्टिफायर बदलता है। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं, तांबा यानी कॉपर के। किसने प्रसिद्ध चटगांव सशस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, सूर्यसेन ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, 1928 में, क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आर्मी में पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखेंगे। साइमन कमीशन 1928 में, याद कर रहे हैं ना साथ साथ। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, बताएंगे जल्दी से, अवतल लेंस की भांति। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, अच्छे से याद करेंगे। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई, किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि जिसका पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की। महान शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी कि लीवर में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में कुंवर सिंह ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जो कि कहाँ है? यूपी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई है? ये 17,000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन आया हुआ है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध राष्ट्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय थे JB कृपलानी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ध्यान रखेंगे, वर्ष देख के टाइम मत कर देना, समय मत कर देना। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। बड़ी जो खगोलीय दूरी होती है उनको मापने में काम आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46×10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में देखें तो यहाँ 12 हो जाएगी। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और पारसेक है इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? बताएंगे। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रकीर्णन नहीं होता है और कण नहीं पाए जाते हैं धूल वगैरह के, तो जो नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश है वो पूर्णतः नहीं फैल पाता है, आकाश का रंग उनको काला ही दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना हुआ होता है? ये टीन और लेड यानी कि टीन और सीसा का बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, मतलब 5-5 खिलाड़ी। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो आपको पता ही है, मैकमोहन सीमा कहलाती है। एड्स किससे होता है? एड्स देखो ये होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से, और उस विषाणु का नाम क्या है? HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज होता है वो जो परिपथ होता है विद्युत का, उसमें किस क्रम में जोड़ते हैं? उसको श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। कभी राजस्थान जाओ तो जरूर देखना, बहुत शानदार है। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 19A में। ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। ध्यान रखना। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 विषाणु के द्वारा। ये जो 2018 का पेपर था उसमें आया है क्वेश्चन, H5N1। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। तारे का जो कलर होता है स्टार का, उससे उसके ताप का, टेम्परेचर का पता चलता है कितना गर्म है। सीने बार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क होता है सीने बार। एक बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए Al होता है। सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। बरसाती यानी कि रेन कोट्स किससे बनाए जाते हैं? पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं, ताकि इसमें पानी नहीं घुसे। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन, सेल का, स्टडी ऑफ सेल्स। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक प्रयोग होता है? पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। संतरा एवं नींबू जो खट्टे फल होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की मदर थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया? 1582 में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू कहते हैं, उन्होंने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया चार मीनार का निर्माण। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का, यानी कि शीशे का। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से। ग्रेफीन होता है, ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, मॉडल है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान तो है जम्मू कश्मीर में सलीम अली, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है गोवा में। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, राजस्थान को, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विदेशी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि पूरा जो है माहौल इस तरह का यहाँ पे होता है, बहुत ही शानदार। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहाँ पे है? अफ्रीका में। भारत में कौन सा है? भारत में है थार। भारत में कौन सा है? थार। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुका। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एसएससी में भी आया हुआ है और आर्मी में भी आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणज्ञ पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग की। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? इसमें होता है कॉपर और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड की बात की है, देखो क्वेश्चन देखना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पूछा है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड की बात हुई है, नॉट ओनली पृथ्वी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा भी राज्यसभा भी। भारतीय संसद के अपर हाउस यानी उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। और भारतीय संसद का प्रथम सदन या जो निम्न सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन मतलब हटा दिया गया उसको। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, बहुत ही खराब आदमी था ये। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, चेतक, ठीक है। राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी बार किया आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुखम चेट्टी, ठीक है, वित्त मंत्री थे प्रथम। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका।
पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोककट किस राज्य में स्थित है? झील लोककट किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। मणिपुर में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग औसतन कितना समय लगता है? लगभग जो है 8 मिनट 15 सेकंड से ऊपर ही लगता है, यानी कि 8 मिनट 16.6 सेकंड ऑलमोस्ट। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? चंद्रमा से जो प्रकाश परावर्तित हो गया था, आपको पता है चंद्रमा में स्वयं में प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश जाता है वही टकरा के आता है, परावर्तित होकर आता है, तो 1.28 सेकंड लगते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा का खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये झारखंड में जादूगोड़ा की जो खान है उसमें क्या मिलता है? यूरेनियम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पूछे तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर लगभग। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ये क्वेश्चन आ चुका है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपकी आर्मी में आ चुका है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। आपको पता है, अगर आपने ओरिजिनल पेपर पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो ये दल बदल कानून से संबंधित है। कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले आप में चले गए, आप वाले सपा में आ गए, इस तरह से बस। विषाणु वायरस क्या है? वायरस क्या होता है? ये अकोशिकीय जीव है, अकोशिकीय, ठीक है, कोई कोशिका नहीं होती इसमें। ये जो होता है पहले इनएक्टिव सा ही रहता है और फिर जब किसी सजीव के अंदर ये घुस जाता है तो ये वृद्धि करने लगता है, पता है, इस तरह से इसका व्यवहार होता है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते हैं? ये सीसा, लेड के बने हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये 1563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ध्यान रखना। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, ये शायद मंगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर जो एक ब्लू ब्लैक सा निशान लगाते हैं वो कौन सी स्याही से बना होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ छावनी से। गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पशुआ पवने जो हैं उनके नाम हैं ये, ठीक है, पवनों के नाम एक तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। देखो 7 पे तो होता है शुद्ध जल, 7 पे होता है शुद्ध जल, 7 से कम जाते हैं तो अम्ल होता है यानी कि एसिड, और 7 से अधिक जाते हैं तो क्षार होता है यानी कि बेस, ठीक है। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मतलब बड़े स्नानागार जहाँ पे नहाने का होता था कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना।
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? C.F. एंड्रयूज। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं, बहरीन। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत की। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश MP में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 4 बार आया है ये क्वेश्चन आर्मी में, नोट कर लेना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम ऐसी दूरी कहाँ होती है जहाँ पर मनुष्य जो है एकदम क्लियर देख पाए। न्यूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर से अगर और पास लाया जाए तो मनुष्य को साफ दिखाई नहीं देगा कुछ भी लिखा हुआ, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और जो जहांगीर की मुलाकात हुई थी वो कौन था? सर टॉमस रो था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कंपनी के बनाने के तहत हुई थी वो सर टॉमस रो था। और जो सबसे पहले पूछा जाए मुगल दरबार में कौन गया, तो कैप्टन हॉकिंस गया था। 1905 में बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपॉर्टेंट है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है? ब्यूटेन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी शंकर कुरूप को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कविताएं बचपन में चलती थी, पढ़ी होंगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करेंगे इसको, कई बार आ गया। एजरा कप संबंध किस खेल से है? पोलो। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, यानी कि स्वाधीनता दिवस से एक दिन पहले। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ? ये देखो, हुमायूं था एक साइड तो दूसरी साइड था शेरशाह। हुमायूं जो इसमें हार गया था और वो डर के भाग भी गया था। शेरशाह वही है ये जिसने GT रोड का निर्माण करवाया, GT रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। रामानुज पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? गणित के विषय में दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े गणितज्ञ थे। भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 3 अंग है इसके, भारत की संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य जो आपको पता है 51 क में शामिल है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया? पहला सत्याग्रह ये चंपारण बिहार में हुआ, भारत के अंदर। जब पूछा जाए कि पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ, 1917 में हुआ, गांधी जी द्वारा जो किया गया था चंपारण बिहार में। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये कवक से उत्पन्न होती है और ये क्वेश्चन आ चुका है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्राव। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि आलू जो है जड़ होगा, बट ये तना का पार्ट है। ठीक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। दिल्ली
मतलब बाइडन से पहले ये थे। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने शुरू करवाया, ये मैंने आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने शुरू करवाया था। और पूरा भारत जो है इसके उत्तरी भारत की साइड जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में ही आ गया था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था उसके बाद में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश वही है जिसकी बेटी रजिया बेगम थी, जो कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, केन्या एवं तंजानिया में। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा, किस देश को कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है, मरु टिब्बा यानी कि ड्यून। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का है, जो कि नवरात्रा के टाइम बहुत किया जाता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि बुध सबसे नज़दीक है, पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज आती है, एसिटिलीन। 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकान आती है, लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकान हो जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, लक्ष्य को ध्यान में रख कर चलें। 1-1.5 घंटा कोई ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 1.5 घंटा लगेगा और ये 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हम कर लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, डायप्टर किसकी इकाई होती है, डायप्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायप्टर किसकी इकाई होती है, लेंस की क्षमता की। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था, किसका, ताजमहल का। बाद में औरंगजेब जो इसका पुत्र था, इसने इसको कैद कर लिया था शाहजहां को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, www, कोई साइट से पहले लिखा था ना www.com, तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, जायकवाड़ी, ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के ऊपर। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। आशा की धातु, मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है, क्योंकि जो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, एनर्जी कंज्यूम की जाती है जिनसे, तो ये इसमें यूरेनियम जो है यूज आता है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय रिएक्टर में यूज आता है, किसमें यूज आता है, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। ओके, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में। एलिसा किस रोग की पहचान करती है, एलिसा एक प्रकार की जांच का नाम है। ठीक है, ये एड्स रोग की पहचान करती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मुख्यतः मंगोलिया में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहते हैं। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है पीछे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन भी आर्मी में 3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ, आपको पता है। इस पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के। इक्विनॉक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? दिन और रात के समान अवधि से। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों? मेजर ध्यानचंद, आपको बताया था मैंने, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। 29 अगस्त को इनके सम्मान में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वां संविधान संशोधन था, 2001 में हुआ था। लोकसभा की जो सीट है उनके पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपको पता है 1191 में हुआ। कब हुआ? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था 1 साल बाद ही 1192 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है धोखे से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, ठीक है, और गजनी ले गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? देखो, जो बल की एक्चुअल परिभाषा होती है F = ma, ये गति के सेकंड नियम से मिलती है। कौन से नियम से? सेकंड नियम से। तो इसको यहाँ से काट देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड नियम से मिलती है, ठीक है, द्वितीय नियम से। पहला नियम तो जड़त्व वाला नियम था, आपको पता है, और बल की परिभाषा F = ma वाला कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैस के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है ईमेल का जन्मदाता। तपेदिक, जिसको हम टीबी या क्षय रोग कहते हैं, इसको उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि टीबी उत्पन्न करता है। देखो, टीबी जो है एक दूसरे से फैलने वाला रोग भी, एक तरह का संक्रामक रोग भी है ये। तो जिस इंसान को टीबी है उससे आपको फैलने का खतरा रह सकता है अगर आप उसकी यूज़ की हुई चीज़ों को ही यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। क्षय टीबी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, इससे फेफड़े गल जाते हैं इस टाइप से। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में चला गया है शायद। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखो, आपको पता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। कब लूटा था? 1025 में, ठीक है। यहाँ पे बहुत मात्रा में सोना, पैसे सब थे। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम। गुजरात में ये मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? किसकी सभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन जो राजा, उनकी सभा में रहते थे। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं, ठीक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम
शूद्रक हैं इनके लेखक। इलायची पहाड़ियाँ या कार्डेमम हिल्स कहाँ स्थित हैं? केरल में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। ये क्वेश्चन आ चुका है। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, बताए ना आपको, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, ठीक है, और दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर की वस्तु नहीं साफ दिखती, ठीक है। इसके लिए लेंस यूज होता है अवतल लेंस, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए याद रख लेंगे। दूर दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए? देखो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, उल्टा होता है ये, नाम की ध्यान रखेंगे, नाम के उल्टे होते हैं। इसमें लेंस यूज होता है उत्तल लेंस, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। नाखून, खुर और सींग किस उत्तक के बने होते हैं? केराटिन उत्तक के बने होते हैं, ये वापस उगाते हैं। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? ये कैडमियम का प्रदूषण फैल जाए उसके कारण होता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? ये जापान में फैला था, इटाई रोग जो है सबसे पहले। आलू किस कुल से संबंधित है? ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WHO। बॉक्साइट किसका है? मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? देखो, बुझा हुआ जो चूना होता है उसमें क्लोरीन गैस जो है मिलाई जाती है, उसको गुजारा जाता है और इससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा है, जिसको ताइय लोहा भी कहते हैं या ढलवा लोहा भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ये 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, राजगीर में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने संबंधित है? ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर से अभिव्यक्त करते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता को। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो ये 1527 में हुआ था। आपको पता है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। राणा सांगा के साथ विश्वासघात हो गया था इस युद्ध के अंदर, मेदिनी राय ने किया था, और उसके कारण राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि वाला, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ध्यान रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ठीक है, सबसे विकसित भाग, सबसे बड़ा मानव के मस्तिष्क का।
सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, यानी कि नेपच्यून है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ये हुई आपकी 1952 ईस्वी में। कब हुई? 1952 में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जिसका नाम है, कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े यानी कि टोटल 46। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार से अलग करती हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? 6 महीना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में। संसद के 2 जो सत्र होते हैं उसके बीच में अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इससे अधिक नहीं। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्पाइलन को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किनकी सेवा में थे? राजा रामचंद्र की सेवा में थे। ठीक है। महान तमिल साहित्य शिल्पातिकारम की रचयिता कौन है? इलांगो हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, कुछ कलरफुल हैं और कुछ जो है बिना कलर की हैं, बट बहुत ही शानदार हैं। इनको जो है मुग़ल राजाओं ने ख़त्म भी करवाने की ट्राई की, बाद में इनकी खुदाई की और पता चला, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर गुफाएं निकली। देखो उस समय कोई भी इतने ज़्यादा औजार नहीं होते थे, कोई भी मशीन नहीं होती थी, लेकिन जो यहाँ की कलाकृति हैं, जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत ही बारीक काम यहाँ पे किया गया और बहुत शानदार है। कभी मौका मिले तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। सम्राट अशोक किनके पुत्र थे? बिंदुसार। ठीक है। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसको दी? अब्दुस्मत को दी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में, क्योंकि ध्वनि जो है आपको पता है मैकेनिकल वेव होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग है ये, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी सर्वाधिक चाल जो है ठोस के अंदर होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो और सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपको पता ही होना चाहिए, कोलकाता में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? ये कुंडग्राम कुंडलवन में हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल जिसको हम कहते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार के। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। तो जाइलम जो होता है वो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। एक होता है इसमें फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो है इसमें जो भोजन होता है उसका संवहन करता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौधों में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो मैंने बताया था अभी, भोजन और आहार को वहन करना। ऑस्ट्रेलिया में स्थित खालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोल्ड उत्पादन, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अगर राष्ट्रपति ने कुछ गलत कार्य किया है तो महाभियोग उन पर लगाया जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को कहते हैं। बिहार का शोक पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। देखो इसमें कई लोग इसको 8 अगस्त भी मानते हैं, लेकिन जो रियल है, जो ऑथेंटिक माना गया है, वो विद्वान 9 अगस्त 1942 को माने हैं इसको। ठीक है, तो हम भी 9 अगस्त 1942 ही पढ़ेंगे। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? 4। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स की आयु का, उनकी एज का। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है उसको कहा जाता है। मेंढक के अंदर कितने हृदय, उसका जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से मिलती है? सिक्किम की। भारत का क्षेत्रफल, पहले सिक्किम अलग देश था, आपको पता है? पहले सिक्किम अलग देश था, बाद में ये भारत के अंदर आ गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल करता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 डेज का। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? 1510 में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, या इसको ओजोन मंडल आप कह सकते हैं। ओजोन मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के आगे ओजोन मंडल होता है, उसमें पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन मंडल भी आप इसको कह सकते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात है जेम्बेजी नदी पर, अफ्रीका में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यह है रेडोन। रेडोन। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना है, गोल्ड है, सबसे डेलिकेट धातु। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके, श्रीलंका। पोटेशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। पुरुषनी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 जनपद थे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा ये तो। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? गंगा नदी में डॉल्फिन। फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है, टांग में। किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहते हैं? महाभारत को। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ऐसे बताते हैं कि वहाँ पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था या संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर या उसकी जगह पे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी में।
इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ये वार्षिक वलयों की गिनती करके। ये आर्मी में भी आ चुका है, एसएससी में भी और रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। वार्षिक वलय गिनकर किसी पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। रेबीज का टीके की खोज किसने की? लुई पास्टर ने। इंपॉर्टेंट है, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्टर ने की। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मुहम्मद शाह। भारत की मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मैंने बताया था अभी आपको, इल्तुतमिश की बेटी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आर्मी में तीनों। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, लगभग 6300 किलोमीटर लंबाई है इसकी। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई में। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पे मिलती हैं? ये देवप्रयाग में मिलते हैं। तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्वाएं, ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर है। बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था बिरबल का। बिरबल जो है अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, आपने कॉमिक्स में पढ़ा होगा अकबर बिरबल के किस्से। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग का जो युद्ध हुआ था जिसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो 13वां शिलालेख है वो, ठीक है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। नाम है ब्लैक बॉक्स, कलर है ऑरेंज। पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? पाइका ये झारखंड का है। एंगस्ट्रडम क्या मापता है? ये तरंग दैर्घ्य को मापता है, वेवलेंथ को। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैक्सेटोमी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 ही क्वेश्चन और रहे हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? फटाफट बताओ। तीरंदाजी से। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सभी ध्यान देंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन 7-8 बार रिपीट हुआ है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। और बोलती फिल्म आलम आरा। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? गुरुत्व त्वरण का, ध्रुवों पर, पोल्स पर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। डॉक्टरों के जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता है ये, ठीक है।
PDF डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आपको दे देंगे। तो ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस तरह की PDFs आपको मिल जाएगी। एंड यस, क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। काफ़ी देर आपकी क्लास चली है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।